when you look at the audience, 92% of the population needs image. जैसे आप एक हैंगर के ऊपर कुछ भी पहना सकते हो, राइट? एक मैनिक्विन को लोगे, आप उसके ऊपर कुछ भी लगा दोगे, but when it comes to human, it has to be authentic dressing. बट कहीं ना कहीं आपकी बातें मुझे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। फेसबुक के जो सीईओ है उन्होंने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि वो डेली एक ही टी शर्ट पहनते हैं और वर्क के लिए चले जाते हैं, तो वहां पे ये बातें थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसके ऊपर आपको क्या बोलना है? इमेज कंसल्टिंग और फैशन डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है? Just remember the 4 A's: dress appropriate, authentic, attractive and affordable. कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर बैक टू बैक 3 वेडिंग है और सारे रिलेटिव्स वहाँ पे सेम आने वाले हैं, यहाँ पे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को कि मिनिमम क्वांटिटी में बाय करें और उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाए? Confusion about dressing, low self-confidence, mismatched outfits, inappropriate clothing, poor first impressions, limited wardrobe use, lack of personal style, negative body image, and difficulty in expressing yourself. If you are coming across any amount problems in daily life, then this podcast is for you. Namaste and welcome. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today we have special guest Ma'am Meena Chagwani here. She is image consultant and personal stylist. Let's know more about with her. Why should we hire image consultant? आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ और क्यूरियस भी हूँ, शायद आप भी होंगे। टॉपिक ये है इमेज कंसल्टिंग और उसके हमारे पास एक्सपर्ट हैं मिस मीना चगवानी। सो उनसे ही स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में इमेज कंसल्टिंग का कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत नया होगा, शायद आज भी बहुत नया है। मुझे भी शायद 6 महीने पहले ही पता चला कि इमेज कंसल्टिंग क्या होता है। तो थोड़ा डिटेल में आपकी जर्नी बताइए कि कहाँ से आप इस फील्ड में आए और आपका बैकग्राउंड क्या है? Okay. So, good evening, Raj, and thank you for the opportunity to be here and share my knowledge with the audience. क्योंकि इमेज ऐसी इंडस्ट्री है जो हर लोग को ज़रूरी है एंड इट कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये मेरी जर्नी 2016 में स्टार्ट हुई जब मैं एक ट्रांजिशन चाह रही थी मेरी करियर लाइफ में। सो वी वर इनटू रिसर्च। जब आपको करियर ट्रांजिशन चाहिए तो आपके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। रिसर्च के बाद हमने ये जाना कि इमेज इंडस्ट्री जो है वो अपकमिंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में like when you look at the audience, 92% of the population needs image. तो ये जो फैक्ट्स थे ना, ये जो फिगर्स थे कि 3 में से 2 लोगों की सेल्फ इमेज लो होती है, 92% पॉपुलेशन को इमेज की ज़रूरत है, तो हमें कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। एंड बिलीव मी, क्लूलेस कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन बस इस कॉन्सेप्ट में एक विश्वास आया, राइट? कहीं ना कहीं कैसे आपको सबकॉन्शियसली एक फीलिंग आती है कि ये समथिंग कुछ तो अच्छा है, कुछ इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। इट इज़ अबाउट ड्रेसिंग, इट इज़ अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो जो मुझे पता था वो एस्थेटिक्स पता था, राइट? कि इससे यू कैन, हाउ डू यू ड्रेस, हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, लेकिन इसका कोई डीप इन डेप्थ नॉलेज नहीं था। बट जस्ट बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग and of course we like to look sharp, right? हमें sharp दिखना अच्छा लगता है। So I just dived into the industry and 2017 में मैं एक certified image consultant बन गई। And yeah, I enjoyed the journey of, you know, after 34 years of my school studies, I started again my studies. So मुझे आप बताओ 2016 से पहले आपकी क्या जर्नी रही है? मतलब उससे पहले आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? So I have been into my career since last 25 years. मैंने जब स्टार्ट किया था ना मेरा करियर, तो मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग से। कोचिंग इन द सेंस आर्ट कोचिंग, ड्राइंग, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी। सो वो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, मतलब मेरी हॉबी भी था, छोटे बच्चे भी थे, तो कुछ इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और कुछ बाइंडिंग नहीं होना चाहिए कि दिस मच टाइम आई हैव टू गिव. It has to be flexible because when you are a homemaker and you have small children, they are going to school. तो प्रायोरिटी ये है कि फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और अपना करियर भी बनाना है। तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि इमेज कंसल्टिंग और फैशन डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है?
क्योंकि ज़्यादातर मुझे तो दोनों सेम ही लगता है, तो आप थोड़ा टेक्निकली डिफरेंशिएट कीजिए कि क्या डिफरेंट है इसमें. Right. So when you say image consultant, we are personalized. And when you say fashion designers, they design clothes for you, whatever you are, your physical body को देखकर. ओके. राइट जब फैशन डिजाइनर के पास जाओगे तो वो आपकी मेजरमेंट ले लेगा आपकी बॉडी की एंड वो आपके लिए बना देगा जो भी आपको चाहिए वॉट एवर यू वॉन्ट द गारमेंट. आपको सूट चाहिए, शर्ट चाहिए, ट्राउजर चाहिए. बट वेन इट कम्स टू एन इमेज कंसल्टेंट दे डायग्नाइज योर इनर सेल्फ. आप अंदर की पर्सनालिटी कैसी हो, आपको क्या पसंद है, आपका रोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपकी चाहत क्या है. एक स्ट्रैटेजिक ड्रेसिंग. ओके. राइट मतलब जैसे आप एक हैंगर के ऊपर कुछ भी पहना सकते हो. राइट एक मैनिक्विन को लोगे आप उसके ऊपर कुछ भी लगा दोगे. बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन इट हैज टू बी ऑथेंटिक ड्रेसिंग. ओके. जो मैं पहन रही हूँ ऐसे लगना चाहिए कि नहीं मैं हूँ. राइट बहुत बार जब हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं कि ये ड्रेस उसके ऊपर अच्छा है और वो हम हमारे लिए बनवाते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बनाया गया है. राइट वो हमारी चॉइस नहीं है, वो हमारी लाइकिंग्स नहीं है. तो व्हेन इट कम्स टू इमेज इट इज टोटली इमेज इनसाइड आउट. आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो. आपके कोर चैलेंजेस को आप देखते हो एंड देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन को लगा के आपकी एक पर्सनल स्टाइल बनाते हो. ओके. मतलब आपने बहुत डिटेल में समझाया, बट अभी भी मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आपने जैसे बताया कि अपनी खुद की पर्सनालिटी को बाहर लाते हो. ज़्यादातर आजकल के लोग ऐसे हैं कि उनको मतलब शायद उनका मोटिव नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या करना है, और शायद उनको पता होगा बट स्टिल मतलब वो थोड़े डिल्यूजन में होंगे. तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है मतलब उसका थोड़ा पैटर्न बताएंगे कि कैसे थोड़ा मतलब उनको ये सारा पूरा बाहर निकालने में हेल्प करती है. राइट सो लाइक अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप बोलोगे मुझे पेट में दर्द है या सिर में दर्द है या वॉट एवर XYZ, तो वो आपकी डायग्नोसिस करते हैं, आपकी कुछ रिपोर्ट्स निकालते हैं. सिमिलरली वी हैव टूल्स, वी हैव इमेज क्वेश्चनर्स, टूल्स जिसके थ्रू हम हमारे क्लाइंट्स की पूरी इनसाइट जानते हैं. ओके. कि व्हाट बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस, व्हाट ब्रेक्स देयर कॉन्फिडेंस, कहाँ पर वो इनसिक्योर फील करते हैं, कहाँ पर वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, व्हाट इज देयर पास्ट इन द लाइफ, क्या उनके अपब्रिंगिंग्स रहे हैं, उनका स्कूल का माहौल कैसा रहा है, उनके घर का माहौल कैसा रहा है, उनके पास्ट कोई चाइल्डहुड लेबलिंग तो नहीं है. राइट सो ये जो अंदर वाली चीज़ें ना वो हमें होल्ड करके रखती है और हमारा एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है. राइट. एक होती है सेल्फ इमेज. देखो अभी मैं बात करती हूँ, एक इज अवर फिजिकल बॉडी जो हमें दिखती है. मैं 6 फीट हूँ या 5 हूँ. राइट मैं इतना वेट है मेरा, दैट इज अ फिजिकल बॉडी. गोरा हूँ, काला हूँ, बाल सीधे है, रंग गुलाल है, आंखें भूरी है, दाढ़ी है, नहीं है. राइट सो दैट इज अ फिजिकल बॉडी जो हमें भी दिखती है और ऑडियंस को भी दिखती है. दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल सेल्फ. ओके. राइट उसको बोलते हैं हम इनर सेल्फ. वो कहाँ से डेवलप होता है? मतलब वो हम खुद ही क्रिएट करते हैं? नहीं, हमें वो लोगों का दिया हुआ होता है. ओके. जो भी बचपन से हमें बोला जाता है, राज यू आर वेरी स्मार्ट, राज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, राज यू आर ब्ला ब्ला ब्ला. राइट वो पॉजिटिव अफर्मेशंस और नेगेटिव अफर्मेशंस का अमलगेशन होता है. राइट आपकी कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ चैलेंजिंग बातें होती है एंड वो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, लेकिन हम एज अ चाइल्ड हम वो दिल को लगा लेते हैं. And that when there are negative affirmations that hold us and that breaks our confidence. ओके. तो हमारी जो पूरी एक्सरसाइज होती है where we help our client to unmask कि आप अपने जो भी कंडीशनिंग है आपकी पास्ट लाइफ की, मान लो यू आर 35 years of age और यू आर 40 years of age, तो आपके साथ वो 40 साल का जीवन है, पास्ट है जो आपको पकड़ रहा है या वो एनकरेज कर रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट यू नो योर अपब्रिंगिंग एंड योर सिचुएशन. तो उस सिचुएशन में आपका एक सेल्फ इमेज डेवलप होता है. सेल्फ इमेज आप खुद को मिरर में भी
देखकर बोलते हो, लेकिन ज़्यादा उसका प्रभाव आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, आपके सिबलिंग्स, आपकी फ्रेंड्स, उन्होंने आपको क्या दिए हैं, उससे आप वो अनुमान लगा देते हो कि मैं XYZ। ओके राइट, बट स्टिल आई डोंट गेट इट, लाइक मतलब इससे कपड़े का और पर्सनल स्टाइलिंग से क्या लेना देना, वो Yes. थोड़ा डिटेल में बताओ। राइट। सो जब आप बोलते हो इसके साथ क्या रिलेशन है, एक इमेज साइकिल होती है। ओके राइट, इमेज साइकिल को क्या होता है, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, जो मैं अपने आप को समझूंगा वैसा ही मैं ड्रेसअप होऊंगा, और जैसा मैं ड्रेस होऊंगा वैसा मैं बिहेव करूंगा, और जैसा मैं बिहेव करूंगा ऐसा लोग मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल, अ क्वीन, ओके राइट, अ क्वीन अपने आप को क्वीन समझती है, वो कहाँ कहाँ जाएगी तो क्वीन की जैसे तैयार होके जाएगी अपने पैलेस में, और जब वो रूरल्स में जाएगी अपने सिटीजन, अपने गांव वालों से मिलने जाएगी तो वो कैसे जाएगी, लाइक शी इज क्वीन। शी इज अ क्वीन, राइट। Right. इट डजंट मैटर वो कहाँ जा रही है, हु शी इज दैट मैटर्स। राइट मैं कौन हूँ वो मैटर करता है, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, तो जो मैं समझूंगा वैसे ही मैं अपने आप को प्रोजेक्ट करूंगा। ओके तो मेरा ड्रेसिंग टोटली सेल्फ इमेज के साथ कनेक्टेड है कि मेरी सोच मेरे बारे में क्या है, ओके एंड दैट इज द वे आई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, एंड जैसे मैं प्रोजेक्ट करती हूँ मेरा बिहेवियर भी ऐसे ही होता है। ओके आप कभी सोचो, यू आर वेल ड्रेस्ड, राइट, यू आर गोइंग फॉर अ इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीट, और रोड साइड पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ है छोटा मोटा, और कुछ चिलम चली हो रही है, will you stand or you say मेरा क्या काम, let me move on with my, it's nothing major, but will you stand? No, you will move on to your work. But अगर वहाँ से ऑटो वाला जा रहा है, राइट, हाउ इज द ऑटो वाला, उनके बटन्स खुले होते हैं, रुमाल लगा हुआ होता है, एक होता है ना मवाली जैसी कैसी होती है पर्सनालिटीज, आप देखो कि वैसे लोग फटाफट खड़े रह जाएंगे, एंड दे विल गो इन दैट कॉन्वर्जेशन। बट व्हेन यू आर ड्रेस्ड लाइक अ प्रोफेशनल, you will not go in that talks, क्योंकि आपका वो माइंडसेट ही नहीं है। ओके आपका बिहेवियर मानो न मानो डायरेक्टली आपकी ड्रेसिंग से कनेक्टेड है। ओके, बट कहीं ना कहीं आपकी बातें मुझे थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाइक फेसबुक के जो CEO है मार्क जुकरबर्ग की अगर बात करें, तो मतलब उन्होंने एक बार इंटरव्यू में भी बोला था कि मतलब वो डेली एक ही टी-शर्ट पहनते हैं और वर्क के लिए चले जाते हैं। और अगर हम इंडिया के बिजनेस टाइकून की बात करें, मुकेश अंबानी जी की, तो उनका भी आइडिया ही है कि मतलब आप उनको घर पे देखोगे या कोई फंक्शन में देखोगे तो आपको नॉर्मल शर्ट एंड पैंट में ही दिखेंगे। वो कभी मतलब ज़्यादातर ऐसी सिचुएशन नहीं होती जहाँ पे वो फुल्ली ड्रेसअप होके बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे ये बातें थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसके ऊपर आपको क्या बोलना है? यू सेड वेरी राइट क्वेश्चंस, और आपने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं बहुत ही राइट लिए हैं। जब मार्क ज़करबर्ग की हम बात करते हैं तो ही इज़ ऑलवेज ड्रेस्ड इन अ टी शर्ट एंड अ डेनिम, राइट, बट वो रिफाइंड होती है क्वालिटी, राइट। अगर आप उनकी क्वालिटी देखो वो डेनिम की या टी शर्ट की, एंड व्हेन दे हैव इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स दे आर ऑलवेज पावर ड्रेस्ड, वो कभी भी कैजुअली नहीं ड्रेस जाएंगे। सेम बात अगर आप मुकेश अंबानी की भी करते हो तो व्हेन, बिकॉज हर बार आपको डेवलप होना नहीं अच्छा लगता है, राइट, यू हैव टू लुक द पार्ट। आपका करंट मोड क्या है, अगर आप रिलैक्स्ड हो तो यू आर रिलैक्स्ड, बट आपकी जब इम्पोर्टेंट मीटिंग है तब आपको वो यू हैव टू लुक द पार्ट। जब भी उनकी जियो की कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो मुकेश अंबानी जी इज़ वेरी पॉलिशली ड्रेस्ड। जब उनकी नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग होती है, राइट, तो ही इज़ वेरी वेल प्रेजेंटेड, राइट। जैसे आपने मार्क ज़करबर्ग की बात करी, तो जब उसका भी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी, वाज वेरी वेल ड्रेस्ड, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट इज द ओकेजन। ओकेजन वाइज आपको मैं बात करती हूँ 4 A's की। जस्ट रिमेंबर द 4 A's: ड्रेस अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, अट्रैक्टिव एंड अफोर्डेबल। ये 4 A's को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, आपका पूरा ड्रेसिंग के बारे में जो भी डाउट्स होंगे ना वो चले जाएंगे। Appropriate to what? Appropriate to the occasion, to your role, to the weather, to the climate, to the culture. ओके।
इट शुड बी अप्रोप्रिएट. अगर मैं वेडिंग में जा रही हूँ तो ऐसे लगना चाहिए कि मैं वेडिंग जा रही हूँ. अगर मैं पिकनिक पे जा रही हूँ तो लगना चाहिए आई एम रिलैक्स पिकनिक. इफ आई एम एट होम आई शुड बी रिलैक्स. आई हैव टू डू सम home chores. When it comes to authentic, I don't have to dress like somebody else. It should be me. हाँ, ये मैं हूँ. पहनकर मुझे कंफर्ट फील करना चाहिए. राइट. And attractive in accordance with your body shape. आपका बॉडी शेप कैसा है, आपकी एज क्या है, आपके पर्सनल कलर्स क्या है, आपके वैल्यूज क्या है. ओके. And then affordable. Affordable means your clothing should be, affordable in context with your time, energy and money. ओके. It is not only monetarily आप कितना इन्वेस्ट करते हो उस गारमेंट की या उस प्रोडक्ट की जो भी आप ले रहे हो, उसका वर्सिटैलिटी कितना है, आप उसका कितना वेयर पहनते हो. मान लो कि आपने 1,000 रुपए की शर्ट ली, 2 वॉश में वो फेड हो गई, श्रिंक हो गई. पर वॉश कितना हुआ? 500. अगर आपने 4,000 की एक शर्ट ली, अ वेरी नाइस फॉर्मल शर्ट, राइट. अब 4,000 की वो शर्ट है और वो 100 बार पहनोगे, 50 बार पहनोगे, कितना हुआ पर प्राइस? बहुत कम हो जाएगा. राइट. सो दिस इज व्हाट वी एजुकेट अवर क्लाइंट. इट इज नॉट दैट ऑन स्पॉट आपको ये सस्ता लेना है, बट यू हैव टू थिंक अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द वेयर. आप कितनी बार उसको पहनोगे. एक जूता आप खरीद के आए 500 रुपए का, 10 दिन में घिस गया. दूसरा जूता लाया आप 10,000 का, वो 1 साल आपका चल रहा है, 2 साल चल रहा है, आपके पाँव को कंफर्ट दे रहा है, आपको एक पॉलिश्ड लुक दे रहा है. राइट. तो दैट मैटर्स. ओके, बट मुझे आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है. लाइक अगर हम कहीं वेडिंग में भी जाते हैं और अगर बैक टू बैक 3 वेडिंग है और सारे रिलेटिव्स वहाँ पे सेम आने वाले हैं, तो आपको भी पता है कि वहाँ पे जो भी हम बाय करेंगे वो बहुत एक्सपेंसिव होगा. तो यहाँ पे कैसे मतलब हम मैनेज कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को कि मिनिमम क्वांटिटी में बाय करें और उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाए? बहुत ही काम का सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि राइट इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ जाना चाहिए. सो आप कैसे ड्रेसअप होते हो, आप कपड़े भी पहनते हो, आप ज्वेलरी भी पहनते हो, आपकी एक्सेसरीज भी होती है. नाउ अगर आप कपड़ों की बात करो तो देयर आर क्लोथ्स जिसका फैब्रिक अच्छा है, शीन अच्छा है, राइट. और आप मतलब एकदम क्लीन और सिंपल बनवाते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसके साथ आप अच्छी ज्वेलरी पहनते हो, राइट. आप सिर्फ कपड़ों में इन्वेस्ट न करके अगर आप ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करते हो, आपकी एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करते हो, आप उन्हीं कपड़ों को डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू गो फॉर अ सूट, उसके साथ आपने टाई चेंज किया, पॉकेट स्क्वायर चेंज किया, आपका शू चेंज किया. आपने शू चेंज किया, उससे ही आपका मैसेज चेंज हो जाता है. लोगों का जूतों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है. एंड आई वुड से योर बेस्ट शू आप सूट पहनो और गंदे में गंदा आपने जूता पहना है, मुझे बताओ क्या लुक आएगा? मतलब पूरा खराब देखेगा. एब्सोल्युटली. आपने 25,000, 30,000, 50,000 का सूट पहना और जूते पे आपने ध्यान ही नहीं दिया, गॉन. बट अगर आप एक सिंपल 10,000 का भी सूट पहन लिया, साथ में 10,000 का जूता पहन लिया, यू सी द फिनिश ऑफ योर लुक. सो वी एजुकेट. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. मेरे पास एक ग्रूम आया, राइट, एंड ही वॉज टेकिंग माई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. उसकी वेडिंग थी. अब वेडिंग से पहले उसका मुझे बोलता है, मीना जी मुझे 4 जोड़ी कपड़े लेने हैं. शादी से पहले के जो हफ्ता होएगा ना कि मेहमान आ जाते हैं घर पे, तब मुझे पहनना है. तो मुझे 10,000 में आप 4 जोड़ी बनवा के दो. और मेरे वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे भी कपड़े हैं जिनकी मैंने वो भी नहीं निकाला है, टैग भी नहीं रिमूव किया है. ओके, आई सेड वील गो फर्स्ट फॉर योर वार्डरोब इवैल्यूएशन. मैं आपकी वार्डरोब की ऑडिट करूँगी. ये मेरा क्लाइंट था गांधीधाम का. मैंने ऑनलाइन उसका वार्डरोब ऑडिट किया. उसने मुझे सारा कुछ दिखाया. ये मेरी टी शर्ट्स है, ये मेरे डेनिम्स है, ये मेरे ट्राउजर्स है, ये मेरे शूज़ है, एंड बहुत सारे थे जिनमें टैग भी लगा हुआ था. एंड वी कोऑर्डिनेटेड. एंड फिर हमने एंड में शॉपिंग लिस्ट बनाई.
शॉपिंग लिस्ट में एक बेज कलर का ट्राउजर और एक शू एंड 1 बेल्ट, ओके ये 3 चीजों में मैंने उसका वार्डरोब में से बाकी सब निकाल के 4-5 पेयर्स बना के दी. सो दिस इज द वे हाउ यू मैनेज योर मनी. इट इज, पहले मैं भी इमेज कंसल्टेंट बनी, उससे पहले कुछ भी इवेंट आया जाके कपड़ा लेने भाग गई. नाउ आई डोंट शॉप. मेरा इम्पल्सिव शॉपिंग तो गया. आई ओनली बिलीव इन शार्प शॉपिंग, स्मार्ट शॉपिंग. शॉपिंग में जाने से पहले मुझे लिस्ट होना चाहिए मुझे क्या खरीदना है, और उसके अलावा मैं कुछ भी खरीदती ही नहीं हूँ. ओके जनरली हम क्या करते हैं, हम गए मार्केट में, जो मिला उठा, सेल है 5 शर्ट ले ली, 3 ट्राउजर्स ले लिए. सो दैट इज इम्पल्सिव शॉपिंग. राइट. बी स्मार्ट शॉपर्स. एक आपकी ये बात से मुझे एक बात याद आई कि मैं जब भी शॉपिंग करने जाता हूँ तो ट्रायल रूम में वो कपड़े अच्छे दिखते हैं, और घर पे आने के बाद मैं पहनता हूँ तो एकदम डल दिखते हैं, और मुझे मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है यार मैंने एक कैसे पिक कर लिया. तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन वाली बात है, तो उसमें लाइटिंग्स कितनी अफेक्ट करती है, और ऐसा ना हो उसके लिए आपका क्या सजेशन है कि लोग चूज करते टाइम हमें, मतलब वहाँ पे तो फोकस लाइट होगी, बट स्टिल अगर हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि हमें पे अच्छा लगेगा कि नहीं, तो वहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं. अच्छा. राइट. अब अगर कलर्स की बात करो ना, तो कलर, हर एक कलर लाइट में अलग ही दिखता है. राइट. कलर की आइडेंटिटी ही लाइट है. When it comes to color, in the light it changes. So you should first understand कि आपके लिए कौन से कलर्स बेस्ट है, जो आप पहनने में कंफर्टेबल फील करते हैं. So when you know, when you are clear कि these colors will go good on me, तो आप शॉपिंग भी ऐसे ही करोगे. राइट. आपने जैसे बोला कि कलर की आइडेंटिटी लाइट है, तो क्या कहीं ना कहीं उसका मतलब ऐसा भी है कि जो कपड़े शायद दिन में अच्छे लगते हैं वो शायद रात में अच्छे ना भी लगे? Yes, definitely. Okay. See, there is color. अगर मैं बोलूँ तो I am a color expert. Okay. Right? And I have done my mastery in color from London College of Style. Okay. So I have a deep knowledge about color. Color एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही क्रिएटिव भी है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है. आप जब शॉपिंग मॉल में जाओगे तो आपको येलो शर्ट, रेड शर्ट, ब्लू ट्राउजर वही याद रहेगा, उसका कॉलर याद नहीं रहेगा, उसका फैब्रिक याद नहीं रहेगा. राइट. उसके बटन कैसे वो याद नहीं रहेगा. सो व्हाट इज दैट? दैट कलर एलिमेंट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन एंड दैट लिंगर्स इन योर माइंड. राइट. सो कलर इतना पावरफुल है. एंड कलर की अपनी प्रॉपर्टीज होती है. कलर व्हील है जिसमें वार्म कलर्स और कूल कलर्स होते हैं. तो कलर एक इल्यूजन क्रिएट करता है. आपको लंबा दिखना है, पतला दिखना है, मोटा दिखना है, ऑल ऑफ दैट यू कैन प्ले विद कलर्स. ओके. सो देयर आर वार्म कलर्स जिनमें येलो ज़्यादा होता है. दे आर रिलेटेड विद सन, फायर, एंड दे आर एडवांसिंग. They make you look youthful. They make you look broad, advancing. Okay. And there are cool colors जो आपको mature दिखाते हैं, जो आपको पतला दिखाते हैं, जो receding है. तो आपकी personality के हिसाब से you like those colors जो वो impact देते हैं. So when you understand कि अच्छा इस color से ये मुझे ऐसा दिखना है तो ये color मुझे इसमें मदद करेगा, so you go for such colors. Then you have your personal colors. आपकी बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर, आपकी स्किन का कलर. ओके. बट इसमें मुझे अभी एक थॉट ये आ रहा है कि आप जो कलर्स की बात कर रहे हो कि लाइक मेरे पे कौन सा सूट करेगा, बट लाइक मैं खुद की बात करूँ तो मेरा ऐसा है कि मुझे लाइक मेरा फेवरेट कलर रेड है, और बाकी ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं. बट ऐसा भी है कि वो अगर कलर मैं पहनूं तो मेरे पे अच्छे नहीं दिखते हैं. तो आप जैसे बता रहे हो कि जब अगर आपकी कंसल्टेंसी ले जाए और वहाँ से मेरे पर्सनल कलर में आइडेंटिफाई करता हूँ, बट उसमें से मुझे एक भी कलर पसंद नहीं है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको कलर नहीं पसंद आए, क्योंकि when you say a red color,
रेड कलर में भी कितने सारे कलर्स हैं. ओके. रेड में अगर आप वाइट मिलाते हो तो वो पिंक हो जाता है, येलो मिलाते हो तो ऑरेंज हो जाता है, ब्लू मिलाते हो तो वायोलेट हो जाता है, ग्रे मिलाते हो तो उसका क्रिम्सन कलर हो जाता है. सो कलर हैज सो मेनी, राइट, बर्गंडी हो जाता है. तो आपके ऊपर रेड का कौन सा शेड सूट होगा वो हम आपको बताएंगे. ओके. आपके ऊपर वो ब्लू, कौन सा ब्लू आपके ऊपर जमेगा, वो ऐसा कोई कलर नहीं है. बट हाँ, आप वार्म अंडरटोन्स हो, कूल अंडरटोन्स हो, उसको हिसाब से ये कलर्स आपके ऊपर ज़्यादा जचेंगे. जैसे इंडियन स्किन में आप देखो तो वी हैव मोर ऑफ वार्म अंडरटोन्स, तो हमारे ऊपर ऑरेंज के टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं इंडियन स्किन पर. राइट. सो ऐसे जो यूरोपियन स्किन्स होती है, दे आर वेरी पेल, तो उनके ऊपर जो स्किन, क्योंकि उनकी आंखों का कलर अलग होता है, बालों का कलर अलग होता है, सो उनके ऊपर जो कलर्स फ्लैटर करते हैं वो हमारे ऊपर शायद नहीं होते हैं. राइट. आपने जैसे डिस्क्राइब किया उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमेज कंसल्टिंग इज वेरी ह्यूज टॉपिक. उसमें भी आप जैसे कलर की बात कर रहे हो तो वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट है. तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि क्या इमेज कंसल्टिंग सबके लिए है, मतलब हर प्रोफेशन के लिए इमेज कंसल्टिंग ज़रूरी है? लाइक मैं एज अ बिजनेस ओनर हूँ, या कोई, मतलब आप समझ लो कि कोई छोटा बच्चा है, या फिर आप उसके पेरेंट्स की बात करो, होम मेकर वुमन की बात करो, या पायलट की बात करो, तो यहाँ पे सारे सेगमेंट में इमेज कंसल्टिंग कैसे ज़रूरी हो सकता है, वो आप थोड़ा एग्जांपल देके बताओ. राइट. सो इमेज कंसल्टिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर ईच एंड एवरीबॉडी. जब हम ऐसी बात करते हैं तो बहुत ही वेग सी सिचुएशन आती है. सो हाउ डज इट हेल्प व्हेन यू हैव अ ट्रांजिशन इन योर लाइफ. लाइक जब एक स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, राइट, देयर इज अ ट्रांजिशन इन हिज लाइफ. कॉलेज में क्या होने वाला है उसको नहीं मालूम है, वहाँ पर उसको बिहेव कैसे करना है, उसको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, ही डजंट नो. देन व्हेन ही कंप्लीट्स हिज एजुकेशन ही गोज टू द कैंपस. कॉलेज से उसको कैंपस में जाना है, तो कॉलेज में भले वो रग जीन्स पहने, डेनिम्स पहने, टी शर्ट्स पहने, बट व्हेन ही इज एंटरिंग द कैंपस, राइट, ही हैज़ टू गो फॉर द इंटरव्यूज, फॉर जॉब. तब वहाँ पर उसको कैसे प्रेजेंट करना है. अगेन आप जॉब करते हो, आपको कॉर्पोरेट में आ जाते हो, देन अगेन यू हैव अगेन अ चेंज, ट्रांजिशन इन योर लाइफ. नाउ यू गो टू मैरी, आपकी शादी होने वाली. अगेन आफ्टर मैरिज यू हैव अ ट्रांजिशन इन योर लाइफ. इतनी सारी चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में. आपका पार्टनर आने वाला है, आपका लिविंग स्टाइल चेंज होगा. देयर अगेन यू हैव इनसिक्योरिटीज. देन अगेन यू बिकम अ पेरेंट. तब अगेन आप, तो जिस जिस मुकाम पर आपकी लाइफ में ट्रांजिशन आता है, इनसिक्योरिटीज आती है, वहाँ पर एक इमेज कंसल्टेंट हैंड होल्ड करता है. ओके. And he makes you comfortable with what are you going to face and how will you manage that by supporting you mentally and presenting you in the right manner. आपका पूरा गेम वहाँ पर you win the game when you look the part. जब आपका ड्रेसिंग appropriate होता है तो you win the part, you are confident. Now you and me are into conversations, right? We both of us are appropriately dressed, तो हमारा फोकस पूरा कॉन्वर्जेशन पे है. राइट. तो कहीं ना कहीं मुझे आप एग्जाम्पल के साथ ये बता सकते हो कि कैरेक्टर बिल्ड करने में ये इमेज कंसल्टिंग कैसे, मतलब हेल्पफुल है. कि लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आर्मी मैन को देखोगे और अगर वो फुल कॉस्ट्यूम में है अपना, तो हमें वो डिसिप्लिन शो करता है, राइट. और वो खुद अगर आर्मी के ड्रेस में है या पुलिस वाला बंदा मतलब खुद अपने कॉस्ट्यूम में है, तो वो खुद डिसिप्लिन में रहेगा. तो क्या इमेज कंसल्टिंग और ये जो हमारा ड्रेसिंग सेंस से इतना इन्फ्लुएंस करता है हमें? ये पूरा जो मैंने आपको इमेज साइकिल बताई, ओके. ये पूरा इसके साथ कनेक्ट हो रहा है. ओके. इट हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट विथ योर बिहेवियर. ओके. जैसा आप ड्रेस करोगे वैसा आप बिहेव करोगे. आप खुद देखना, जब आप मंदिर में जाते हो अपने घर किसी, राइट, यू एंड यू ड्रेस अप इन दैट पायस क्लोथ्स, यू फील दैट स्पिरिचुअलिटी. राइट. And when you are in the corporate, for world and you dress up like a corporate, you feel that, your shoulders go upright and you are more confident. ओके. सो मीना जी, आपने जैसे बताया कि हर एक प्रोफेशन के लिए और
हमारे हर एज के हिसाब से इमेज कंसल्टिंग कितना रोल प्ले करता है। तो अभी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या इमेज कंसल्टिंग और हमारी ड्रेसिंग सेंस से मतलब क्या हम हमारी पर्सनालिटी भी चेंज दिखा सकते हैं? लाइक मैं आपको एक फनी एग्जांपल दूं कि अगर जो राजपाल यादव एक्टर है वो आज तक हमने उसको फनी कैरेक्टर में ही देखा है, ठीक है। अगर मुझे उसको कोई क्रिमिनल मूवी में दिखाना है और एकदम ऑथोरिटिव दिखाना है, पावरफुल दिखाना है, तो उस मोमेंट पे मतलब आप क्या चेंज करोगे? उसकी पर्सनालिटी तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट अगर ड्रेसिंग से मतलब अगर वो कुछ बोले नहीं बट उससे ड्रेस से ही हमें ये दिखाना है क्योंकि वो हाइट में भी शॉर्ट है, तो आप उसको कैसे दिखाओगे? राइट। देखो, अभी जो आप उनके पास्ट रोल्स देखोगे तो उनकी ईयर में डाला हुआ होता है, बिंदी लगाया हुआ होता है या मुछी, राइट? सो हाउ डू दे मेक हिम लुक फनी? बाय द एक्सेसरीज, राइट। राइट? तो अगर हमें उनको पावरफुल दिखाना है तो बाय चूजिंग द राइट क्लोथिंग, राइट कलर्स, राइट एक्सेसरीज, राइट हेयर, राइट? बालों को कैसे बना के उनको वो फनी लुक देते हैं, उसी तरीके से आप उनके यू सिलेक्ट फॉर हिम, जैसे अगर फनी किसी को दिखाना है तो प्रिंटेड कपड़े में आप जनरली देखोगे प्रिंट्स में ऐसा होता है। व्हेन यू वांट टू लुक पावरफुल you go for solid colors, Okay. you go for dark colors, you go for जो accessories है, like मान लो कि उनको eyewear लगा दिया smart। अगर मैं आपको मेरी बात बोलूँ, right? So if I remove my eyewear, what do you find? A very soft personality, Yes. a refined personality, Power is suddenly gone. gone, Yes. right? But as soon as I put my eyewear, I become, I'm looking my role that I'm a powerful woman, I'm an influential woman. So accessories बहुत ही game changers होते हैं, and the colors which you put, they are game changers. Right. So by using these tactics, we can, make you look. आज आप एक ही स्टार को डिफरेंट रोल्स में देखते हो तो क्या चेंज होता है? उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग, उनका कम्युनिकेशन, उनका हेयर, उनका ग्रूमिंग, उनकी दाढ़ी, उनके चश्मे। Right. So there are so many things that impact your personality. तो विजुअली क्रिएशंस आप कर सकते हो, आपको जो दिखना है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही नामी आर्टिस्ट थी और उसको एक वेम्पायर का रोल करना था और शूट के लिए बुलाया गया। नाउ शी वाज अ वेरी हम्बल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, और उसको वो स्क्रिप्ट दिया गया एंड दे वर डूइंग द रिहर्स के टेक 1 टेक 2 टेक 3 टेक, वो आया ही नहीं। तो द डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो गया, ये क्या हो रहा है कि इतनी अच्छी आर्टिस्ट है और वो हमें वो फील ही नहीं आ रहा है, वो जो वेम्पायर का एक इम्पैक्ट आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा है। तो एक मेरे जैसे स्टाइलिस्ट थी, एक इमेज कंसल्टेंट, शी सेड वी नीड टू मेक हर ड्रेस अप लाइक अ वेम्पायर। तो उनको ले गए और वैसे ही ड्रेस किया, बोल्ड लिपस्टिक, बोल्ड आई मेकअप, उनका हेयर भी ऐसा, उनके कपड़े भी ऐसे, एंड दे ब्रॉट हर ऑन द शूट एंड वन रो कट 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 गॉन। इतना पावर होता है ड्रेसिंग में। ओके। मतलब आप जैसे बोल रहे हो, मैं विजिट कर पा रहा हूँ कि मतलब ये कितना पावरफुल हो सकता है। मतलब आप अपने कपड़े चेंज करने से अपनी पर्सनालिटी कैसे, मतलब पहले तो अंदर से ही काम करना पड़ेगा, बट वो आपको एक इनिशियल बूस्ट देता है जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो। और यहाँ पर आपको मैं बोलूँगी, इमेज वर्क्स 2 ways, ओके। इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। सो जो आपने आउटसाइड इन वाला बोला उसका एक डिटेल एग्जांपल, उसका मैं बहुत एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नहीं पता है। यस। मैं आपको कोविड की बात बता रही हूँ। कोविड में 1 महीना लॉकडाउन, एंड देन मुझे ये इमेज की बात याद आई, इमेज कैन वर्क आउटसाइड इन। मैंने मेरा पहला वीडियो शूट किया विथ अ रेड लिपस्टिक, आई पुट अ रेड लिपस्टिक एंड आई, सो इट स्टार्ट्स एज सून एज व्हेनेवर यू फील लो, आप ड्रेसअप हो जाओ, यू आर रेडी टू शो। ओके। इट वर्क्स वंडर्स। सो वो आपके एक होता है एक्सप्रेस करना। सो जब आप इनसाइड को
बाहर के साथ कनेक्ट करते हो और आप वैसे ड्रेस करते हो तो यू आर एक्सप्रेसिंग योर इनसाइड आउट. बट व्हेन यू ड्रेस अप एंड यू इन्फ्लुएंस योर इनसाइड राइट एंड देन यू बिहेव इन दैट वे. राइट. आपकी ये बात से मुझे अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आफ्टर कोविड वर्क फ्रॉम होम का ज़माना स्टार्ट हुआ. और कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम में लोग जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं ज़्यादातर कैमरा ऑफ करके करते हैं. और हमें भी पता है कि कैमरा ऑफ करके वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो ड्रेसअप नहीं होते हैं. नाइट ड्रेस में बैठ के कभी कितनी भी बार तो ऐसा भी होता है कि वो पूरे दिन नाइट ड्रेस में ही घूमते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो लॉकडाउन से बाहर ही नहीं जाना था. तो आप मुझे ये बताओ कि इसका वर्क लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है. लाइक आप कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लाइक वो अथॉरिटी आपकी नहीं दिखेगी. इनरनेस मतलब इनर सेल्फ में कितना इम्पैक्ट आ सकता है. लाइक वही बंदा मतलब ऑनगोइंगली जो ग्रो कर रहा था वो आज मतलब धीरे 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 मतलब डिग्रेड हो रहा है. उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगे. फिर दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस आ गए. तो कहीं ना कहीं मतलब आपको क्या लगता है कि ये मतलब ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड है? 100% सर्वे किया गया था शिकागो में इन अ कॉर्पोरेट. उन्होंने एक ट्रेंड किया ड्रेस डाउन. ओके. सारे एम्प्लॉयज़ को बोला नाउ यू कम इन रिलैक्स ड्रेसिंग, कोई ज़रूरत नहीं है इतना यूनिफॉर्म्स एंड ड्रेसअप करके. और उन्होंने एक्सपीरियंस किया जैसे ही ड्रेस डाउन किया पूरा कल्चर ही डाउन हो गया. उनका परफॉर्मेंस डाउन गया, लिटिगेशन बढ़ गया, HR कंप्लेंट्स, टार्डीनेस, लेट आना, मतलब इतना लो हो गया कि उनको तुरंत ड्रेसअप होने का वापस बोला गया. दिस इज प्रूवन ओके. because your behavior definitely is connected with how you dress up. ओके. सो मीना जी मुझे आप बताइए कि कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये मिथ रहता है कि इमेज कंसल्टिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. लाइक आपने बताया कि हर प्रोफेशन के लिए और हर एज ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पैक्ट करता है. तो आप मुझे ये बताओ विथ एग्जांपल कि आप ये सर्विसेज को हम कैसे मतलब अफोर्डेबल बना सकते हैं. देखो, और ये वन टाइम कॉस्ट है या रिकरिंग कॉस्ट है. लाइक आपने ये भी बताया कि हर एज ग्रुप के लिए ट्रांजिशन वाइज आपको इसको अडॉप्ट करना चाहिए. तो आप ये बताओ कि मतलब ऑनगोइंगली अगर किसी को आपसे कंसल्टेंसी लेनी है तो उसमें आप कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हो? देखो राज, एक तो पहले मैं ये बोलूँगी, पहले जो भी बोल रहा है कि एक्सपेंसिव है अपने आप से पूछे मैंने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है, मैंने अपने आप पे कितना इन्वेस्ट किया है. हम एक वेकेशन पे जाते हैं, हम लाखों खर्च करके आते हैं. शादी के जोड़े पर हमारे लाखों खर्च होते हैं, राइट. मेरा एक क्लाइंट आया तो मैंने उसको मेरा पैकेज बताया कि ये मेरा सबसे लार्जेस्ट पैकेज है, इतना 1.25 लाख, इतने की तो मैं शॉपिंग करके आऊँ, राइट. सो दैट गोज अनसेड, वो थॉट आता ही है. बट आप 1.25 लाख की शॉपिंग करके आए और आपने वो पहन ही नहीं पाए तो इट इज़ वेस्ट, इट इज़ ड्रेन्ड. और कितना सारा हमारे वार्डरोब्स में होता है जो हम शॉप करके आते हैं और पहनते ही नहीं है. लाइक मेरा खुद का मैं एग्जांपल बताऊं तो आज मेरे पास जितने भी कपड़े हैं उसमें से मैं शायद 20% को यूज़ करता हूँ. Yes. 80% मैंने शायद आज तक छुआ भी नहीं होगा, एक बार पहन के रख दिया है. सो हमारा एक थॉट प्रोसेस है, एक माइंड मैप है. अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखने जाए ना तो इमेज इज समथिंग, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू हैप्पीनेस. ये डिप्रेशन जो भी सारा का अंदर जो मूल रीज़न है दैट इज इमेज. कि आप अपने आप को कितना वैल्यू दे रहे हो, आप अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हो. यू लुक इन द हॉस्पिटल्स, जो भी पेशेंट्स है पहली चीज़ क्या होती है, सुबह उठ के उनका स्पॉन्ज होता है, उनको ड्रेसअप किया जाता है. वाई? सो दैट दे फील गुड फ्रॉम विद इन, उनके अंदर एक जीने की तमन्ना हो. ये आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट किया कि वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे थोड़ा डिटेल में ये बताओ कि जो आप वार्डरोब डिजाइनिंग की बात कर रहे हो तो उसमें एग्जैक्टली आप क्या डिजाइन करते हो? सो वी ऑडिट, राइट, वी डू नॉट डिज़ाइन. यू हैव अ वार्डरोब जिसमें आपके बहुत कुछ कपड़े हैं. सो हम हमारे क्लाइंट को
वो हेल्प करते हैं कि आपकी क्या चॉइसेस है, कौन से वो कपड़े हैं जो आप बार बार पहनते हो, कौन से वो कपड़े आप जो नहीं पहनते हो, और वो उनके पीछे की वाई क्या है, क्यों आपको ये पसंद है, क्यों आपको ये नहीं पसंद है। मे बी ये पसंद है क्योंकि उसका फैब्रिक बहुत सूदिंग है, वो कलर्स आपको पसंद है, वो फिट आपको पसंद है, उसमें आप पतले लगते हो, स्मार्ट लगते हो, राइट। और क्यों नहीं पसंद है, मे बी वो हार्श है, वो आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, उस कलर में आप बीमार जैसे लगते हो, उसका फिट सही नहीं है या फट गया है, या उसके साथ पेयर करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार इतने सारे गारमेंट्स हैं मेरे पास, मेरी ये 3 शर्ट्स है जो मैं पहनता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं पहनते हो? क्योंकि उसको मैं किसके साथ पेयर करूँ। सो वी हेल्प यू इवेल्युएट ऑल ऑफ दैट। या तो मे बी ये मेरा चीज़ है जो तब मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी तो मैंने खरीदा था, अब मैं बहुत आगे चल गया हूँ, मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है, तो उसको रिमूव कर दो। डोंट कीप इट इन योर वार्डरोब, यू आर नॉट गोइंग टू वेयर। मे बी माई बॉडी हैज चेंज्ड, so now it's not fitting me, and I always think I will reduce weight and I'll fit in. राइट। So एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो मेरे क्लाइंट्स को भी मैंने देखा है। यू ऑलवेज हैव अ माइंड सेट, आई एम अ एम साइज और आई एम अ एल साइज, राइट। फिर जब आप जाते हो आपको उस साइज में ही फिट होना है, राइट, बट मे बी दैट इज नॉट योर फिट। आपका बॉडी अभी एल के लिए है, लेकिन तब भी आपको एम ही पहनना है। अभी जस्ट रिसेंटली माई क्लाइंट, उनका ये फिट का ही पूरा, एंड ही वेंट फॉर शॉपिंग, और उन्होंने मुझे वहाँ से पिक्चर भेजा। आई सेड नो, दिस इज नॉट वर्किंग, आई कैन सी सो मेनी रिंकल्स, मुझे फिट ही बराबर नहीं है। एंड देन ही वेंट फॉर अ बिगर फिट, एंड दैट वाज सो नाइसली स्टैंडिंग ऑन हिम। आपका जो गारमेंट है वो खड़ा होना चाहिए आपके ऊपर, आपको पकड़ के आपको दबाए ऐसा नहीं होना चाहिए। योर गारमेंट शुड रोल ऑन यू। राइट। तो एक राइट फिट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर राइट फिट होता, लाइक जो मोटे होते हैं वो अंडर साइज में जाते हैं और जो पतले होते हैं वो ओवर साइज करते हैं, सो दैट इज नॉट द राइट मैनर। और आजकल तो ओवर साइज की फैशन चल रही है। दैट इज अनदर थिंग। राइट। वो एक फैशन अलग चीज है, राइट, कि आप ट्रेंड के साथ आपको बैगी लुक देना है, सो दैट्स फॉर यू नो अ कपल ऑफ मंथ्स, देन यू डोंट लाइक दैट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट, इट इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ योर गारमेंट्स, कि जो भी आपके वार्डरोब में है उसको आप लंबा पहनो, वो आपको पसंद आना चाहिए, आप बार बार वो पहनो। मतलब आपने जैसे बताया कि कैसे इमेज कंसल्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट क्लोथिंग्स, उसको साइकोलॉजी से कैसे कनेक्ट किया, उसकी इम्पैक्ट हमारे खुद के साथ कैसे है, वो बहुत ही अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। एंड इट इज अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ मेकओवर के तुरंत बस गए कपड़े पहन के आ गए नया इंसान हो गया, अंदर तो वही है। सो इट्स अ जर्नी एंड वी ड्रिल, हम ग्रेजुअल प्रोसेस से आपको शार्पन करते हैं, आपको एक कॉन्फिडेंस मिल करते हैं, कॉन्फिडेंस से सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर, अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर। ओके। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंडियन एमएसएमई बिजनेस वाले लोग अभी कनेक्टेड है, तो उनके लिए मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि अगर वो अपनी कंपनी में डायरेक्टर है और उनको ऐसा दिखना है कि मतलब हर एम्प्लॉय मतलब उनके लिए वो अप्रोचेबल है, और उसके साथ उनको ये भी दिखाना है कि उनकी अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो बोले, हुक्म करे और वो हो जाए, उस टाइप की मैं बात, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक लीडरशिप क्रिएट करने वाला एक बंदा है, तो उसके लिए क्या ड्रेसिंग सेंस मतलब आप सजेस्ट करोगे? देखो, एक एक्सेसिबल लगना चाहिए आदमी, राइट, अप्रोचेबल, ओके। सो देयर आर अगेन वी हैव सम लेवल्स ऑफ ड्रेसिंग, कि आपकी जो ड्रेसिंग है इट इज अ मैसेज, लाइक हु यू आर यू अ पर्सन, आपको जब भी बात करनी है तो मैं कर सकती हूँ, आर यू अवेलेबल ऑल द टाइम, और आर यू अप्रोचेबल और एक्सेसिबल और अथॉरिटेटिव। सो ये एक लेवल्स ऑफ ड्रेसिंग होती है कि आप कैसे, लाइक अगर एक डायरेक्टर है, एक बिजनेसमैन है, ही वांट्स टू लुक अथॉरिटेटिव, एक्सेसिबल एज वेल अप्रोचेबल, तो
कुछ स्टाइल्स होती है, कुछ कलर्स होते हैं जिसके साथ आप प्ले कर सकते हो. लाइक मे बी यू वांट टू लुक अथॉरिटेटिव लेकिन सॉफ्ट, तो आप सॉफ्ट कलर्स ले लो. या अगर पावरफुल कलर है तो स्टाइल में सॉफ्टन कर दो. Like right now, I am in a full suit and you are in a waistcoat. Both of us are in a layered outfit, right? Yes. तो हम दोनों accessible लग रहे हैं. But then my colors are making me look more powerful. My power suit is giving me that power. Right. So अगर मुझे इतना powerful नहीं दिखना है तो I can go in a softer color. Okay. मुझे powerful दिखना भी है लेकिन नहीं भी दिखना है. तो I mix and match the elements of design. Okay. किसी में मैं कलर पावरफुल ले लूंगी, किसी में मैं कलर सॉफ्ट लूंगी, तो स्टाइल पावरफुल ले लूंगी. Right. सो वो एक्सेसरीज प्ले अ मेजर रोल. Okay. I'll give you one example. अगर मैं कोई बड़ी डील साइन करने जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे ट्रस्ट वर्दी दिखना है, तो वहाँ पे कौन सा कलर चूज करना चाहिए? So blue, navy blue is a very perfect color which gives you that trustworthy and accessible look. कि आपके साथ ट्रस्ट भी बना रहे और आप accessible भी लगो, आप influential भी लगो. You look worthy to do business with. आज देखो करोड़ों की transactions हो रही है business में, वो कैसे हो रही है? On first impressions, right? So are you able to nail your first impression or you are breaking your impression? That is all what he sees. Do you think first impressions हमारे कंट्रोल में है? No. नहीं है, राइट? वो क्या सोच रहा है वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है. तो मैं कैसे फर्स्ट इंप्रेशन नेल करूं? वो ही देखेगा जो मैं प्रोजेक्ट करूंगा. Right. वो तो मेरे कंट्रोल में है ना, Yes. कि मुझे क्या दिखाना है. सो यू हैव टू लुक द पार्ट एंड यू हैव टू प्रोजेक्ट. आपके अंदर एक क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मुझे कैसा दिखना है, मुझे क्या इंप्रेशन प्रोजेक्ट करनी है और वो कैसे करनी है. थ्रू व्हाट मीडियम. मेरा ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मेरा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, मेरे ग्रिप ऑफ द शेक हैंड कैसा होना चाहिए. इज दैट अ फीमेल प्रोफेशनल और अ मेल प्रोफेशनल? मुझे कितना उसको फॉर्म देना है या थोड़ा फॉर्म देना है. आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो ऑफ हैविंग अ वेरी पेनफुल हैंडशेक. तो आपको देखना है सामने फीमेल है, एजड है, तो मुझे उतना ज्यादा भी अपना मर्दानगी नहीं दिखानी है. You get my point? When you press so hard and that is painful, that is image breaking in that person's eye. कि इनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि एक फीमेल को कैसा हैंडशेक देना है. Right. सो यू हैव टू बी माइंडफुल कि कितना पास जाना है, कि कैसे देखना है, कैसे बात करनी है. ऑल ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स योर इमेज. सो व्हेन इट कम्स टू इमेज, इट इज योर अपीयरेंस, योर बिहेवियर एंड योर कम्युनिकेशन. When you are aggressive, that doesn't mean you have to shout, I can't stand you. You are firm in your language. You don't need to shout. Right. You should project that authority through the language you are speaking, with the words and with the pace of your language. Right. So आपने जितना डीपली समझाया कि इमेज कंसल्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट ड्रेसिंग सेंस, इट्स अबाउट योर सेल्फ एक्सप्रेशन Holistic, आल्सो. yes. दैट्स ग्रेट. सो मीना जी, आप मुझे ये बताओ कि आपने डिटेल में ये सब तो बता दिया, बट लाइक मैं गुजराती हूँ तो कहीं ना कहीं मतलब ऑलवेज मैं किसी चीज़ को एनालाइज करूँगा. तो ये इमेज कंसल्टिंग मैंने अभी मतलब मैं प्लान करूँ और ले लिया, और वो कितना सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उसका कोई मेजरमेंट करना हो तो वो कैसे हो सकता है? See, image management जो है, it is about feeling. ओके. राइट? आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो. अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, ही इज़ अ CA एंड इज़ अ वेरी सक्सेसफुल CA. उसका ऑटो मोड पे है पूरा काम, उसकी टीम काम कर रही है. बिलीव मी, वीक में 4 days ही इज़ एट माई स्टूडियो एंड वी आर वर्किंग on him as a brand, building his confidence, his communication skills, his appearance, his dressing, and he's feeling that difference. ओके. So it's about, कि आप
अंदर से कितना डिजायर कर रहे हो कि आपको किस लेवल तक पॉलिश होना है. If I don't have a desire only, I'm happy with what I am. Nobody can change you. राइट. But if you have a desire कि नहीं मैं ए हूँ, मुझे तो ऊपर जाना है, अभी मैं रेट कर रही हूँ अपने आप को 4, I want to go to 8-9. You work, no, I am at 5-6, but I want at least a 8-9. So it's upon how you evaluate yourself and what is your desire. एक वो clarity आपके अंदर होनी चाहिए. So we help you work on introspection. Introspection के बाद आएगा satisfaction. राइट. पहले पता तो हो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कैसा ग्रोथ चाहिए अपने आप पे, एक पर्सनल ग्रोथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. वो बोलते हैं ना, झाड़ जितना बड़ा होता है कैसा होता है, वो नमता है, राइट, वो छांव देता है. तो वी एज ह्यूमन, एज वी ग्रो, वी ऑल्सो नीड टू ग्रो हम्बल. गिवर्स गेन जो बोलते हैं, राइट. all of that comes with, part and parcel in your life. ओके, दैट्स ग्रेट. बट मीना जी, आप मुझे अब ये बताओ कि आपकी जो लास्ट 8 साल की इमेज कंसल्टिंग की जर्नी है, तो आप बहुत सारे कस्टमर से आप मिले होंगे अभी तक, तो ऐसे ही कोई मिथ्स है जो आप अभी व्यूअर्स के सामने क्लियर करना चाहोगे कि मतलब कस्टमर कुछ और समझता है, मतलब कस्टमर की क्वेरी कुछ और है, वो समझ नहीं पाता कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस. सो ऐसे कोई मिथ्स है जो आप अभी क्लियर करना चाहोगे? Right. I would give you an example of my another client. She was a very renowned and successful woman, and she was a friend of mine. तो जब भी वो मुझे देखती थी, वो एडमायर करती थी, बट इंफीरियर भी फीलिंग आती थी. Right? She had good professional success, right? She had her wardrobe, all styles of, jackets and kapde, jute, sab kuch tha. So looking at, well-polished person, she used to feel very insecure. She used to go home and take the garment from her wardrobe and try to put, but she could not see herself that powerful. वो थी पावरफुल, लेकिन वो अपने आप को ले नहीं पाती थी. उसका रीजन इसकी जो पास्ट थी, दैट थी. क्यों? क्योंकि जब वो छोटी थी, वो एक हम्बल फैमिली से थी. शी वर्कड फॉर हर सेल्फ, लाइक उसको जो डिग्री बनना था, उनको डॉक्टर बनना था, तो उसके फैमिली वाले अगेंस्ट थे कि वी डोंट हैव दैट मच मनी टू पे योर फीस, यू बिकम अ टीचर, बीएड करो और टीचर बन जाओ. बट शी डिड फॉर हर सेल्फ. उसने अपनी पढ़ाई खुद करी और एक डॉक्टर बन गई और एक कामयाब डॉक्टर बनी. बट अभी भी वो बैगेज उसके साथ था, जो हम्बल लिविंग था, वो अपने आप को अभी भी वो पास्ट, मतलब देयर वाज सच अ ह्यूज गैप, जहाँ पर बिल्कुल पैसा नहीं है, यू स्ट्रगल एंड नाउ यू आर इन अबंडेंस, बट कनेक्टेड टू दैट. अभी भी आप अपने आप को वो पावरफुल पर्सन नहीं समझते हो. देन गोइंग थ्रू, our services, step by step, start having belief in yourself, admiring yourself, acknowledging yourself. She started, not only wearing those outfits and, being so, projecting that confidence. राइट. सो मीना जी, आप मुझे ये बताओ कि बहुत सारे इमेज कंसल्टेंट है अभी मार्केट में, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है, तो आप उन लोगों से कैसे डिफरेंट हो, वो बताइए. Thank you for the very, my favorite question, because yes, I feel I am apart from the masses. पहली चीज़, मैं पैशन से काम करती हूँ. मैं जो काम है ना, उसको काम को काम समझती नहीं. I love my work. I enjoying, witnessing the transitions in my client. जब वो मेरा क्लाइंट ग्रो होता है, जब वो हैप्पी फील करता है, जब वो कॉन्फिडेंट फील करता है, आई चेरिश दोज मोमेंट्स. मुझे ऐसे लगता है कि मैंने किसी की लाइफ में कुछ तो रंग भरा, राइट. देन आई माई सेल्फ हैव नो इनसिक्योरिटीज इन माई लाइफ. जो मेरा बचपन रहा है, विथ गॉड्स ग्रेस, इट हैज़ बीन वेरी प्लेजेंट. बहुत ही कल्चर्ड फैमिली, मेरे भाई, मेरी मदर, एंड अ वेरी
established family, known family, renowned family. तो वो मेरे पास कोई negative baggages नहीं थे. I always had confidence in myself, belief in myself, right? हाँ, एक थोड़ा सा जहाँ डगमगाहट थी कि मेरी मैरिज बहुत जल्दी हो गई थी तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था. Then in my late 40s I went into the image industry and I have overcome that insecurity as well. जो इनसिक्योरिटी मुझे होती थी कि मैं थोड़ी कम पढ़ी हुई हूँ. दो माई मेरा जो बेस था बहुत स्ट्रांग था. आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड, राइट. आज से 50 साल पहले कॉन्वेंट जैसा बहुत रेयर एजुकेशन होता था. सो मेरा एजुकेशन, आई गिव दिस क्रेडिट टू माई स्कूल. जो मेरा स्कूल था, इट वॉज अ वंडरफुल स्कूल. द नन्स, वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक इन गुजराती. आई एम फ्रॉम भावनगर, काठियावाड़. Okay. तो वहाँ पर हम गुजराती बात करते हैं. But in school, we had to speak in English. We had no option of speaking other than English because वो समझते ही नहीं थे. So मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है एंड मेरा कल्चर अच्छा है, फैमिली अपब्रिंगिंग अच्छा है. सो मेरे पास वो बैगेजेस नहीं है. तो जब आप खुश होते हो ना, आप दूसरे को खुश करने में ईजी होते हो. अगर मैं अंदर से परेशान हूँ तो मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ किसी को? Right. मुझे मेरी ही फिक्र ज्यादा है. आई एम सिक्योर फ्रॉम विद इन. मुझे किसी का डर नहीं है कि मेरे पास इमेज कंसल्टेंट्स आते हैं और सीख के जाते हैं. मैं बिंदास सिखाती हूँ बिकॉज यू हैव टू कम्पीट ओनली विथ योर सेल्फ. आपका और कोई कंपिटिटर नहीं है. राज इज ओनली राज एंड मीना इज ओनली मीना. आपकी जिनके साथ कनेक्ट होगी वो आपके साथ ही आएंगे. Right. Right? And when you talk, this is okay, personal level. But when you talk about the industry, I am carrying 8 years of experience in the industry, 25 years of my professional life. I have my children. I have a grandson, right? My daughter, my son-in-law. तो घर में सारे कुछ challenges होके हमने पार किए हैं. There is never a smooth path in your life. You always have a bumpy ride. Right. Right? So you have faced those bumps and still you are secure. Then I have my additional studies from London College of Style. I'm a celebrity and men's personal stylist. I'm a color expert from London College of Style. Okay. So I have my educational also काफी अच्छा है, personal life में भी. And yeah, I connect very well with my clients. एंड आपका मतलब पास्ट में मतलब आपने जैसे बताया कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट था. Yes. सो इट्स एडिशनल. Additional, yes. यस. अगर हमारे इंडियन एमएसएमई ओनर्स है जितने भी, लाइक मैं खुद की ही बात करूं, अगर मैं कहीं पे भी मीटिंग में जाता हूं और वहाँ पे मुझे अपने ड्रेसिंग सेंस से मुझे ये दिखाना है कि मैं इंडियन कल्चर को साथ में लेके चलता हूँ, तो वो प्रोफेशनली मैं कैसे दिखा पाऊँ? Right. So you have, Indian wear and यहाँ पर मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट रोसो ब्रदर्स के साथ एक साउथ का एक्टर था जो उनके साथ जब मीटिंग थी ना, he was in a लुंगी, right? And that लुंगी, हम भले लुंगी बोले बट जब लुंगी भी आप देखो तो वो भी बहुत महंगी होती है. उनकी जो बॉर्डर्स होती है, मे बी गोल्ड वीव हो, सिल्क हो, प्रॉपर फैब्रिक. सो हमारे कल्चर में बहुत रिचनेस है. सो हाउ डू वी प्रोजेक्ट दैट वी हैव टू प्ले इट विथ आर्टिस्टिकली. Right. कि आप कैसे उसको प्ले कर सकते हो और यू शुड फील ऑथेंटिक वेयरिंग इट. अब वो जो साउथ का एक्टर था, उसको वो रोसी ब्रदर्स के सामने ऑथेंटिक दिखना था, स्टैंड आउट करना था, क्योंकि वो लोग तो वैसे भी पावर सूट्स में थे. बट व्हेन ही वाज इन अ लुंगी ही वाज स्टैंडिंग आउट. सो हमारा मोटिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या प्रोजेक्ट करना चाहिए, और उल्टा सुल्टा करने में मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए. Right. कि हाँ मुझे तो इंडियन दिखना है, फिर उसमें मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ तो नो. So that you should have clarity कि what will build my confidence. Am I confident in Indian wear? Go for Indian wear. If you are confident in the Western wear, go. I am more confident in skirts rather than an Indian wear and a sari. So I go for that. Right? But हाँ कहीं जाना है तो I can be powerfully dressed in a sari as well. So this is all personalized.
There are no rules in image consulting. I tell you that. We have guidelines and we share with you the guidelines. ये करने से आप ये प्रोजेक्ट करोगे. आप अगर ये कलर पहन रहे हो तो आप ये प्रोजेक्ट करोगे. If you are going for a blue color, you project trustworthiness. If you are going for a red color, you project motivation, energetic, romance, right? If you go for a violet color, you go for royal, noble. Pink color, so it's a playful, romantic, Right. care. So there is deep psychology connected with everything. ओके सो मीना जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात की जाए और वो वर्किंग वूमन है, तो मतलब उसको कैसे ड्रेस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी बहुत जज करती है ऐसी बातों को, तो वहाँ पे आपका क्या सजेशन है? A very nice question and very close to my heart, because pregnancy जो है, you know, that is a very crucial period in a women's life. एक डिलीवरी के बाद एक सेकेंड जीवन मिलता है women को, और वो जो 9 महीने हैं उनमें हम सिर्फ एक्सटर्नल देखते हैं कि शी इज़ लुकिंग, हर स्किन इज़ ग्लोइंग, या वो बेली बढ़ रहा है, या ज़्यादा खाना खा रही है. सो ऐसी सब बातें सिर्फ, बट हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि उनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कितनी इनसिक्योरिटीज़ है, उनकी बॉडी में इतनी चेंजेस आ रही है. देयर इज़ अ सेकेंड लाइफ ग्रोइंग इन देयर बॉडी एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी लाइफ में आने वाली है. और हम सिर्फ एक्सटर्नल बातों को लेकर बैठते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द विमेन इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो 9 महीने काम भी करती है और इस नन्ही सी जान को भी. यहाँ पर अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो दे नीड टू ड्रेस अप इन कंफर्टेबल ड्रेसिंग जिनमें उनको कंफर्ट फील हो. एंड नाउ द मदर्स आर सो दे आर सो एंजॉइंग देयर लाइफ. अगर आप देखो तो आज की लड़कियों में जो भी उनकी लाइफ में आ रहा है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, उनको वो मोमेंट्स बनाना है. आज बेबी शॉवर भी सेलिब्रेट किया जाता है, उनका बेबी बम्प भी सेलिब्रेट किया जाता है. एंड दे शुड बी गिवन द फ्रीडम ऑफ जो उनको कंफर्ट दे. गो फॉर कलर्स जो उनको हैप्पीनेस दे. एंड ऑफ द डे जो मेंटल हेल्थ है ना मदर की, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ ऑफ द बेबी. तो जितना वो हैप्पी फील करेगी विद द कलर शी चूजेस, मे बी द फ्लोइंग लाइट वेट फैब्रिक्स पहने, रिलैक्स फैब्रिक पहने, बहुत ज़्यादा तंग या टाइट या हैवी वेट ना पहने, प्रिंट्स को पहन सकते हैं, फ्रेश कलर्स पहन सकते हैं, दैट विल गिव देम हैप्पीनेस. राइट. तो जो हमारा पर्पस होना चाहिए, दैट द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी हैप्पी फ्रॉम विद इन, और उसको अच्छा फील होना चाहिए, क्योंकि स्किन में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है उनकी लाइफ में. एंड एवरी प्रेग्नेंट वुमन इज पर्सनलाइज, उनको पर्सनल चैलेंजेस होते हैं. सो अगर हम डीप देखें तो मैं तो ये बोलूँगी कि जो पहले बोलते थे ना कि प्रेग्नेंट वुमेन को खिलाना भी एक पुण्य का काम होता है, तो उनको एक खुशी देनी चाहिए, उनको एक हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए. राइट. ओके, सो थैंक यू सो मच मीना जी, आप हमारे शो पे आए और आपने डिटेल में बताया कि कैसे साइकोलॉजी हमारे साथ कनेक्टेड है विद हमारे ड्रेसिंग सेंस. सो इन शॉर्ट व्यूअर्स, मैं आपके लिए समराइज करता हूँ पूरे शो को 3 वर्ड्स में. मतलब आपके जो पहले मिथ्स थे कि लाइक इमेज कंसल्टिंग इज वेरी एक्सपेंसिव और शायद हमें इसमें बहुत खर्चा करना पड़े या फिर कंसल्टेंसी में ज़्यादा है, तो पूरे सेशन का यही मतलब हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि बाय लेस, बाय क्वांटिटी एंड बाय एफोर्डेबल. बट उसको भी अगर डीप में आपको गो थ्रू करना है तो आप मीरा जी से मिल सकते हो, और कैसे अपने इनर सेल्फ को बाहर लाके आप सेल्फ एक्सप्रेशन को बाहर निकाल के ड्रेसिंग सेंस से टच कर सकते हो, वो आप उनसे ज़्यादा जान पाओगे. बट अगर आपको इस सेशन में मज़ा आया हो या कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम पूरा ट्राई करेंगे आपसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच मीना जी. It was a pleasure and honor to be here, Raj. थैंक यू.